अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, इफ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। अब यहाँ पे देखिए log की वैल्यू उसने कैलकुलेट करके दे दिया हमें, जो कि है 0.5019। इसमें वो कह रहा है, यहाँ पे देखिए उसने सिर्फ करैक्टर को चेंज किया। यहाँ पे देखें पॉइंट शुरू में था, यहाँ पे देखिए उसने क्वेश्चन नंबर 1 में पॉइंट नहीं दिया, तो इसका अगर हम करैक्टर फाइंड करें, करैक्टर आएगा इसका, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट के बाद देखें कितनी वैल्यूज हैं, लेफ्ट साइड पे 4, ये आएगा 4 - 1, इसको हम लिखेंगे 3। अब मेंटिसा की बात करें तो मेंटिसा इसमें सेम रहेगा, मेंटिसा की वैल्यू होगी 0.509, इसको हम लिख लेते हैं 0.5019, यहाँ पे कुछ नहीं है तो याद आएगा 0। अब उसी तरह इसको हम प्लस कर लेंगे, log 3177 याद आएगा करैक्टर प्लस 0.5019 को प्लस करेंगे तो याद आएगा 3.5019। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटा, 31.77। अब भी वैल्यू सेम है लेकिन जस्ट पॉइंट का डिफरेंस है, यानी करैक्टर सिर्फ चेंज होगा। तो अगर करैक्टर को देखें हम तो यहाँ पे करैक्टर है, करैक्टर के बाद देखिए कितनी वैल्यूज हैं, 1 और 2, 2 वैल्यूज हैं, तो इसको हम करेंगे 2 - 1, ये आ जाएगा हमारे पास 1। मेंटिसा इसमें भी सेम होगा क्योंकि ये वैल्यू दी हुई है, तो हम लिखेंगे इसको 0.5019, इस साइड पे हम 0 लगाएंगे। अब फिर हम प्लस करते हैं log 31.77 को, इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 + 0.5019, तो याद आएगा आंसर 1.5019। इसमें याद रखना है आप लोगों ने कि मेंटिसा की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मेंटिसा की वैल्यू यही आएगी, सिर्फ करैक्टर चेंज होगा। करैक्टर भी क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि पॉइंट यानी डेसिमल की लोकेशन चेंज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, log 0.03177, इसमें भी देखें सिर्फ पॉइंट चेंज हुआ है, तो हम करैक्टर फाइंड करेंगे। अब ये वैल्यू 1 से छोटी हो गई है तो इसको सेकंड रूल से करेंगे, ब्रैकेट से पहले माइनस, के बाद देखिए पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, 1, इसमें हम 1 प्लस करेंगे, यानी कि -1 + 1 2 होगा। अब हम इसका मेंटिसा लिखेंगे, मेंटिसा की सेम वैल्यू आ जाएगी 5019, ये वाली 0.5019, यहाँ पे 0 आ जाएगा। लिखेंगे log 0.03177, अब इनको हम प्लस करेंगे, -2 + 0.5019, ये वैल्यू आ जाएगी -1.4981। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, log x क्वेश्चन है, log x = 0.0065। पहले देखिए हमें log की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाता था, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 था, उसमें कहा जाता था कि log 3177 इसकी वैल्यू क्या आती है, फिर हम इसकी वैल्यू फाइंड करते थे तो वो आता था, उसकी वैल्यू आती थी 3.5019। तो इसमें हम ये चीज फाइंड करते थे, लेकिन अब क्या किया, उसने कहा है कि ये चीज अननोन है, मतलब यहाँ पे उसने कह दिया ये log x है और यहाँ पे वैल्यू दे दी, मतलब यहाँ पे 3.5019 वैल्यू दे दी है, तो कह रहा है log x, यानी यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे ये किसका log बनता है। तो आप लोगों को याद होगा कि ये log की वैल्यू है, तो हमने ये डिस्कस की थी ये बात कि जो log की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है करैक्टर प्लस मेंटिसा, करैक्टर प्लस मेंटिसा होती है। तो पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू होगी वो आपका करैक्टर होगा, पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है वो मेंटिसा होगी। सॉल्यूशन, पहले इसका करैक्टर लिखते हैं, करैक्टर देखिए ये क्या है 0, तो ये 0 आ जाएगा। अब मेंटिसा लिखते हैं इसका, मेंटिसा पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है 0.0065, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं तो हम 0 लगाएंगे। अब इसकी हम टेबल वैल्यू फाइंड करते हैं, लिखते हैं टेबल वैल्यू ऑफ 0.0065। इसकी वैल्यू अब हम एंटी लॉग टेबल से चेक करेंगे। पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 था उसमें हमने लॉग टेबल यूज किया था, अब यहाँ पे हम एंटी लॉग टेबल यूज करेंगे। एंटी लॉग की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एंटी लॉगरिथम इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम लॉगरिथम का इनवर्स ऑपरेशन होता है, यानी उसके उलट होता है। एन एंटी लॉगरिथम हेल्प्स टू फाइंड अ नंबर हुज लॉगरिथम वैल्यू इज गिवन। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उससे हमें फिर ज्यादा इसकी डेफिनेशन समझ आएगी।
देखिए वैल्यू हमारे पास है 0.0065। इसको हमने चेक करना है मेंटीसा को। लॉग का जो टेबल था वो 10 से शुरू हो रहा था, लेकिन जो एंटी लॉग का टेबल है ये 0.00 से शुरू होगा, क्योंकि इसमें हमने मेंटीसा की वैल्यू चेक करनी होती है। तो आपने इसमें लेना है 0.00, यानी 00 को देखना है 6 में और 5 का डिफरेंस ऐड करना है। तो हम ये 0 है, इसको हम चेक करते हैं 6 में। ये 6 की वैल्यू आ जाएगी 1014। अब हमने 5 का डिफरेंस चेक करना है, तो 5 का डिफरेंस 1, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 1014 था, ये हो जाएगा 1015। ये वैल्यू लिखी हमने 1015। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये x इस साइड पे आ जाएगा, ये लॉग था, लॉग को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। लिखेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग किस वैल्यू का लिया हमने 0.0065, यहाँ पे क्वेश्चन ही आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा आंसर आया 1015। अब देखें करेक्टर क्या था, 0 था, तो इसका मतलब जो रेफरेंस पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट है वो 1 के बाद ही आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.015। क्वेश्चन नंबर 2 है log x इज इक्वल टू 1.192। इसमें पहले करेक्टर लिख लेते हैं हम। करेक्टर इसका क्या आएगा, ये करेक्टर है, ये आ जाएगा 1। बाद ये मेंटीसा है, मेंटीसा की वैल्यू लिख लेते हैं, इससे आ जाएगा 0.192, यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। उसके बाद लिखते हैं इसको टेबल वैल्यू ऑफ 0.192। अब इसमें हमने 19 को 2 में चेक करना है। अब 0.19 को हम 2 में चेक करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1556। इसको हम लिख लेते हैं 1556। अब x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग हमने किसका फाइंड किया है 1.192 का। इसका आंसर है हमारा 1556। देखिए इसमें करेक्टर क्या है 1। हमारा रेफरेंस पॉइंट ये होता है, अगर करेक्टर 0 हो तो हम पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन अब करेक्टर 1 है तो इसका मतलब इसको हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे एक डिजिट। तो यहाँ पे हम 5 के बाद पुट करेंगे पॉइंट, ये आ जाएगा 15.56। क्वेश्चन नंबर 3 है log x इज इक्वल टू -3.434। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जो करेक्टर है वो तो माइनस हो सकता है, लेकिन मेंटीसा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। यहाँ पे तो पूरी वैल्यू के साथ माइनस है, तो पहले हम इसको मेंटीसा को पॉजिटिव बनाते हैं। लिखते हैं log x, यहाँ पे -3 है तो आपने इससे एक नंबर बड़ा लेना है, -4। 3 से बड़ा 4 होता है, आपने इसी को करना है -4 + 4। अब देखिए कोई भी वैल्यू उसके अंदर हम +10 करें या -10 करें तो 0 ही आंसर आता है। हम कर रहे हैं -4 और +4, तो ये 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इससे हमारा मेंटीसा है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले आपने -4 लगाना है, क्योंकि करेक्टर माइनस है, -3, तो आपने पहले -4 लगाना है। अब उसके बाद +4, -4 + 4, उसके बाद हम ये वैल्यू लगाएंगे -3.434। अब हमने इस वैल्यू को सॉल्व करना है। ये -4 इसी तरीके से आ जाएगा। अब +4 में से माइनस करेंगे 3.434, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा +0.566। अब इसको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं log x इज इक्वल टू -4.566। अब इसमें देखें करेक्टर क्या होगा, इसको उसी तरीके से सॉल्व करें। ये करेक्टर है -4, यहाँ पे आ जाएगा -4। अब मेंटीसा लिख लेते हैं, मेंटीसा है 0.566, यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। इसके बाद टेबल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, टेबल वैल्यू ऑफ 0.566। अब 56 को 6 में देखते हैं एंटी लॉग के टेबल में। अब 0.56 है, इसको चेक करते हैं 6 में, 0 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यू आ जाएगी 3681। अब यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं 3681। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये एंटी लॉग हो जाएगा। अब हमने एंटी लॉग लिया इस वैल्यू का, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे -4.566। हमारा जो आंसर आया है 3681, इसको यहाँ पे लिखेंगे 3681। अब देखिए इसका करेक्टर जो है वो -4, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे था। जब हमें पता है वैल्यू माइनस में होती है तो हम पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं। तो हमने 4 डिजिट्स पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, तो ये हो गया 1। 3 डिजिट्स और ऐड करेंगे, 0 3 3 0 ऐड कर देंगे, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ गया।
यहाँ पे हम 0 लगा देंगे तो ये आ जाएगा 0.000368 क्वेश्चन नंबर 4 है log x इज इक्वल टू -1.5726। इसमें भी अब करेक्टर, अब इसमें भी पूरी वैल्यू माइनस में है तो पहले हम इसका जो मेंटिस है उसको पॉजिटिव करेंगे। यहाँ पे -1 है तो इससे हम एक नंबर बढ़ा लेंगे, यानी 1 से ग्रेटर 2 होता है तो हम 2 वाली वैल्यू लेंगे। यहाँ पे इसको हम लिखे हैं log x, इसी को 2 को हम पहले माइनस करेंगे -2, फिर करेंगे +2 और आगे ये वाली वैल्यू आ जाएगी -1.5726। ये -2 इसी तरीके से आ जाएगा। +2 -1.5726 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा +0.4274। अब इसको हम इकट्ठा लिख लेते हैं, log x याद आएगा -2.4274। अब इसमें देखिए करैक्टर ये होगा -2 तो हम अलग लिख लेते हैं। मेंटिसा की वैल्यू, मेंटिसा होगा 0.4274, यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब हम इसकी टेबल वैल्यू फाइंड करेंगे, टेबल वैल्यू ऑफ 0.4274। अब इसमें हम 42 को 7 में देखेंगे और 4 का डिफरेंस चेक करेंगे। ये 0.42 है, इसको हमने 7 में चेक करना है, याद रखिएगा 2673 और 4 का डिफरेंस ऐड करना है। तो जब हम इसमें 2673 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2675। अब ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इस साइड पे आ जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग हमने किसका फाइंड किया है, इस वैल्यू का, इसको हम लिख लेते हैं -2.4274। हमारा जो आंसर आया है 2675। अब इसका भी रेफरेंस पॉइंट देखें, 2 के बाद है पॉइंट यहाँ पे है, -2 करैक्टर है तो हमने 2 वैल्यूज लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। एक वैल्यू 2 होगी तो एक 0 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। डेसिमल से पहले हम 0 लगाएंगे कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.02675। क्वेश्चन नंबर 5 पे बेटा log x इज इक्वल टू 4.3561। इसमें पहले करैक्टर फाइंड कर लेते हैं। हमारा करैक्टर है 4, ये आ गया। मेंटिसा की वैल्यू लिखते हैं, मेंटिसा है 0.3561। अब इसकी हम लिखेंगे टेबल वैल्यू, चेक करेंगे टेबल वैल्यू ऑफ 0.3561 में हम 35 को 6 में चेक करेंगे और 1 का डिफरेंस ऐड करेंगे। यहाँ पे देखें ये 0.35 है, इसको हमने 6 में चेक करना है। 0 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 22270 और 1 का डिफरेंस ऐड किया तो ये देगा 2271। हमारा आंसर आ गया था 2271। अब देखें करैक्टर 4 है तो अब रेफरेंस पॉइंट हमारा यहाँ पे था, मतलब डेसिमल यहाँ पे था तो हमने 4 वैल्यूज दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो याद आएगा 1 2 3 4 वैल्यू हम 0 ऐड कर देंगे, इसके बाद पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट लास्ट पे लगाए ना लगाए एक ही बात है। तो ये हमारा आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, log x इज इक्वल टू -2.0184। इसमें पहले हम मेंटिसा को पॉजिटिव करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं log x। अब यहाँ पे 2 है तो इससे हम एक बड़ी वैल्यू लेते हैं 3, इसको हम करते हैं -3 और +3 और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2.0184। ये -3 एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +0.9816 log x। इनको हमने कंबाइन किया तो ये आ गया -3.9816। इसमें देखें ये करैक्टर है, करैक्टर लिख लेते हैं -3 मेंटिसा आ जाएगा 0.9816, यहाँ पे 0 लगा देते हैं। हमने टेबल वैल्यू फाइंड करनी है, टेबल वैल्यू ऑफ 0.9816। 98 को 1 में चेक करेंगे और 6 का डिफरेंस ऐड करेंगे, ये आ गया 0.98। इसको हमने 1 में चेक किया, ये आ गया 9572। अब 6 का डिफरेंस ऐड करेंगे, ये 6 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस आ जाएगा 13। इसमें हम 13 प्लस करते हैं, 3 + 2 5,
7 + 1 8 5 9, ये आ गया हमारे पास 95 85। यहाँ पे आप लिखेंगे 9585। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग, इस साइड पे आ जाएगा। एंटी लॉग हमने फाइंड किया है -3.9816 का, हमारा आंसर था 9585। अब रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है, यानी पॉइंट यहाँ पे है हमारा, तो हमने करेक्टर देखना है -3 है तो 3 वैल्यू इस साइड पे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 1 और 2 वैल्यूज और ऐड कर देंगे, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.009585। तो इस तरह एक्सरसाइज 2.3 हमारी कंप्लीट होती है।